ये कंजर्वेशन फ्लो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो हमने ये पैरिटी के बारे में वहाँ पर हमने आगे देखा था कि अप टू 1956 जब हम बीटा डी के वीक इंटरेक्शंस की बात कर रहे थे, वहाँ पर ही पैरिटी का क्वेश्चन राइज हुआ था। यांग एंड ली ने वहाँ पर क्वेश्चन राइज किया था कि पैरिटी उसकी कंजर्व्ड है नहीं है वीक इंटरेक्शंस के। तो बीटा डी के में हमने देखा था, और बाकी सब न्यूक्लियर रिएक्शंस में देखा जाता है कि पैरिटी कंजर्व्ड आ रहा है। ओके, और वहाँ पर कंजर्व्ड मतलब कि आप उसको जो भी कोऑर्डिनेट्स है उसको रिप्लेस करते हो, एक्स वाई जेड जैसे कोऑर्डिनेट है ऐसे, और उसको आप रिप्लेस करते हो, रिप्लेस बाय दैट इज माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ओके, तो वो सेम टू सेम उसकी प्रॉपर्टीज रहती है, तो हम कहते हैं कि दैट पैरिटी कंजर्व्ड, और कंजर्व्ड के हम लिए उसको p इक्वल टू +1 से डिनोट करते हैं। अब नॉन कंजर्व्ड है तो p इक्वल टू -1, और नॉन कंजर्वेशन हमने देखा था वीक इंटरेक्शंस में। ओके, दैट इज इन वीक इंटरेक्शंस, एंड वीक इंटरेक्शंस का न्यूक्लियर रिएक्शन आप देखोगे फॉर दैट बीटा डीके, and that will be given by 1956 near to that Lee and Yang। okay, उनके बारे में बात की थी। ओके, फिर है एक कंसेप्ट है चार्ज कॉन्जुगेशन सिमेट्री। चार्ज कॉन्जुगेशन सिमेट्री मतलब ये भी एक तरह का वेव फंक्शन के ही फॉर्म में उसे कह रहे हैं कि चार्ज कॉन्जुगेशन सिमेट्री। ओके, इट एक्ट्स एज ए सिमेट्री ऑपरेशन इन एवरी पार्टिकल। ओके, मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इट सिस्टम रिप्लेस बाय एंटी पार्टिकल। प्रोटॉन है तो एंटी प्रोटॉन से रिप्लेस कर दो, इलेक्ट्रॉन को एंटी इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर दो, तो क्या वो वहाँ पर कंजर्व्ड आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये सिमेट्री ऑपरेशन है सिंपल, कि पार्टिकल को एंटी पार्टिकल से वहाँ पर चेंज करें, मतलब एंटी सिस्टम और एंटी मैटर बना रहे। ओके, और दैट एग्जिबिट द सेम फिजिकल फिनोमेना और नॉट। तो द चार्ज पैरिटी सी इज कंजर्व्ड। ओके, सेम फिनोमेना है तो कंजर्व्ड है, और नहीं है तो दैट विल बी नॉट कंजर्व्ड। जैसे कि हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन इज रिप्लेस बाय एंटी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इज रिप्लेस बाय पॉजिट्रॉन, so that become antimatter atom। okay, will behave exactly like an ordinary atom। तो वैसा हो रहा है, ऑर्डिनरी एटम की तरह ही एक्ट कर रहा है, तो चार्ज कॉन्जुगेशन सिमेट्री फॉलो कर रहा है। नहीं हो रहा है तो वहां पर हम कह सकते हैं कि दैट विल बी नॉट कंजर्व। तो मेनी पीपल फाउंड दैट people also make antimatter। in fact C is not conserved in weak interaction। चार्ज कॉन्जुगेशन सिमेट्री है उसको कैपिटल C से कहते हैं, एंड is not conserved, that is not conserved in weak interaction। ठीक है, एंड एक कंसेप्ट है टाइम रिवर्सल सिमेट्री। ओके, अब टाइम पैरिटी वहाँ पर ये ऐसा कह रहे हैं कि आप रिप्लेस करो t को -t से, और वो सिमेट्री ऑपरेशंस कंजर्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे, टाइम रिवर्सल पैरिटी उसके बारे में देखना है। तो मोस्टली वैसे ही माना जाता था टाइम रिवर्सल सिमेट्री इम्प्लाइज ओके कि दैट विल बी वो पैरिटी कंजर्व कर रहा है टाइम पैरिटी, मतलब उसको t वहाँ पर सिंबल दिया है, और कंसेप्ट ये लिया है कि आप उसको सिमेट्री फॉर्म कर दो, t को आप रिप्लेस कर दो -t से, तो उसकी प्रॉपर्टी सेम रह रहे, तो दैट विल बी कंजर्व यहाँ पर भी वो टाइम रिवर्सल पैरिटी। इफ द प्रॉपर्टीज आर चेंज देन इट विल बी नॉट कंजर्व। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि सिमेट्री एंड द टाइम रिवर्सल होल्ड्स, मतलब वहाँ पर इट इज इम्पॉसिबल टू एस्टेब्लिश बाय व्यूइंग। उसको आप मोशन ऑफ पिक्चर से उसे व्यू करो कि इस डायरेक्शन पे जा रहा है, उसका -t करो तो वही का वही ऑपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है, तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ओके, दैट इज फॉरवर्ड और बैकवर्ड, वहाँ पे आपको डायरेक्शन t और +t फॉरवर्ड -t बैकवर्ड, दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट टू सिमेट्री प्रूव करना। और वहाँ पर एक 1964 में एक थोड़ा वहाँ पर उनका एक आया था कंसेप्ट
कि टी टू बी कंसिडर टू बी कंजर्व्ड इन एवरी इंटरेक्शन 1964 पहले, लेकिन वहाँ पर एक 1964 में केओन्स के लिए बता गया 1964। उससे पहले तो टाइम रिवर्सल सिमेट्री कंजर्व्ड बता रहे थे, लेकिन केओन्स जो है न्यूट्रल केओन्स उसमें बताया कि कैन डी के इंटू पाई प्लस पाई माइनस के जीरो इज डी के इंटू पाई प्लस पाई माइनस। ओके, विच वायलेट्स द कंजर्वेशन ऑफ टी। वहां पर ऐसा प्रूव हो रहा है कि ये जो वायलेट्स कर है, विच वायलेट्स द कंजर्वेशन ऑफ टी, वहां पर ये कंजर्वेशन की फेलियर आ रही है। ओके, तो द सिमेट्री फिनोमेना अंडर टाइम रिवर्सल दस डज नॉट सीम टू बी यूनिवर्सल। वो यूनिवर्सल नहीं है कि सब जगह पे वो सिमेट्री कर रहा है। यहाँ पर एक वो प्रूफ हुआ है 1964 में कि ये कंजर्व नहीं कर रहा है वहाँ पर टाइम रिवर्सल सिमेट्री। तो ये तीन कंजर्वेशन स्लो एंड सिमेट्री है, पैरिटी, चार्ज कॉन्जुगेशन, ओके, एंड टाइम रिवर्सल सिमेट्री। नाउ today we mostly we go to discuss for the quark model। okay, क्वार्क मॉडल क्या है, उनका क्या कंसेप्ट है, और हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं दी क्वार्क मॉडल। ओके, और आपने ये इसका नाम तो सुना ही होगा, क्वार्क थियरी और क्वार्क मॉडल। और इनके जो डिस्कवरी किया था क्वार्क मॉडल वो 1964 में किया था, और उनके जो साइंटिस्ट नेम है दैट इज मूरे गेलमैन, ओके, एंड जी स्वीट, जी okay, proposed the quark model in 1964। ओके, इन दो साइंटिस्ट ने किया था, मूरी गैलमैन एंड जी स्विक। उन्होंने क्वार्क मॉडल दिया था, और वो थियरिटिकली है। द थियरी इज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ द हेड्रॉन्स आर बिल्ट अप फ्रॉम ए लिमिटेड नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब हेड्रॉन्स जो है, हेड्रॉन्स कौन कौन से हैं, हाउ यू डिफाइन द हेड्रॉन्स, चलो बताइए। हेड्रॉन्स में कौन कौन आते हैं, हेड्रॉन फैमिली कल बताया था, परसों भी बताया था, हेड्रॉन फैमिली वो लेमड़ा वाला, लेमड़ा जीरो, कास्केड, बैरियंस। कौन कौन सी उसमें आते हैं, बैरियंस आ जाते हैं, और कौन कौन से आते हैं हेड्रॉन फैमिली में, वेरियंस और लैम्बडा, सिग्मा, ओमेगा। हाँ, लैम्बडा, सिग्मा, ओमेगा, तो बैरियन फैमिली पूरा आ गया। बैरियंस में सब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइप्रोन सब आ गए, प्लस मैसोन। ओके, ये दोनों मिलाकर होते हैं हेड्रॉन्स, आर जॉइंटली डिफर एज ए, they jointly referred as a hadrons family। okay, 1 minute। ओके, तो अभी हेड्रॉन फैमिली उन्होंने क्या बता दिया कि हेड्रॉन्स आर बिल्ट अप फ्रॉम ए लिमिटेड नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। हेड्रॉन्स जो है दे आर बिल्ट अप फ्रॉम ए लिमिटेड नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। okay, hadrons are built up of limited number of fundamental units which acquired the name quarks। उसको जो फंडामेंटल यूनिट्स के क्या क्या नाम दे दिया, उनको क्वार्क से जाना जाता है। हेड्रॉन्स जैसे कि है प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स है, बैरियंस में हाइप्रोन्स भी आते हैं, मेसोन्स है, पाई मेसोन्स, ईटा मेसोन। तो लिमिटेड नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट से बने हैं, उसको जाना जाता है क्वार्क से। और ये फंडामेंटल यूनिट्स को किस नाम से जाना जाता है, क्वार्क से इसके नाम जाने जाते हैं। क्लियर। अब उसमें ओरिजिनल 3 क्वार्क्स जो पहले जो फाइंड आउट हुए थे, दी ओरिजिनल 3 क्वार्क्स उन्होंने जो नेम दिए थे उनके बारे में पहले डिस्कस कर ले। तो ओरिजिनल 3 क्वार्क्स लेबल्ड एज 3 क्वार्क्स गिवन अ नेम इज अप, डाउन एंड स्ट्रेंथ। अप, ओके, उसका सिंबॉलिकली वहाँ पर अप को रिप्रेजेंट करते यू, डाउन
डाउन का सिंबल क्या है, दैट इज गिवन एज डी फॉर डाउन, ओके, एंड स्ट्रेंज पार्टिकल, स्ट्रेंज, ओके, उसको डिफाइन करते हैं एस। तो ओरिजिनली ये फंडामेंटल्स है, वहाँ पर 3 क्वार्क्स वर लेबल्ड एज, दैट इज अ अप, डाउन एंड स्ट्रेंज पार्टिकल्स, ओरिजिनल 3 क्वार्क्स, ये नाम से जाना है। बहुत सारे क्वार्क्स के है नेम, तो पहले ये इन क्वार्क्स के प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। जैसे कि यू क्वार्क है, ओके, उनका इलेक्ट्रिक चार्ज आप देखोगे, यहाँ पर हम उसका टेबल ही बना लेते हैं, तो यू कैन गेट मोर आइडिया। यू डी एस, और उसका इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे लिख देते हैं, उसका इलेक्ट्रिक चार्ज कितना आ रहा है, ओके। देन यू कैन रिफर एज अ, उसकी स्ट्रेंजनेस कैसी है, उसका स्ट्रेंजनेस कैसा है, एंड बैरियन नंबर उसका कैसा है, बैरियन नंबर कैसा आ रहा है। तो वहाँ पर क्वार्क्स है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर यू दैट इज +2/3 इंटू ई। फिर डाउन के लिए आपको जो चार्ज है वो -1/3 इंटू ई, एंड फॉर एस क्वार्क दैट इज अ -1/3 इंटू ई। स्ट्रेंथनेस वैल्यू आप देखोगे, अप के लिए आएगा 0, देन डाउन के लिए आपको वहाँ पर भी 0 ही वैल्यू है, और इसके लिए -1, और बैरियन जो वैल्यू है इन सब की, बैरियन नंबर दैट इज 1/3, 1/3 एंड 1/3, ये वैल्यूज है वहाँ पर, ओके, दैट इज फॉर दिस होल वैल्यूज। और हर एक क्वार्क का होता है एंटी क्वार्क, ईच क्वार्क हैज अ एंटी क्वार्क, तो आप उसको एंटी क्वार्क आप कह सकते हो, और उसको सिंबॉलिकली कहते हैं अप का एंटी क्वार्क है यू बार, टी बार एंड एस, दे आर एंटी क्वार्क, ओके। तो magnitude of each of the quantum number for anti-quark has same magnitude of for that quark, उसका magnitude same है, but the sign is change। ये जो मैग्नीट्यूड है, अब जैसे कि u बार देखोगे, ओके, तो उसका इलेक्ट्रिक चार्ज होगा -2/3 इंटू, ओके, तो साइन चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड रिमेन द सेम, the signs will differ for this, okay, magnitude remain same but sign will changes, okay, sign changes, क्लियर। ये एंटीक्वार्क की प्रॉपर्टीज है। अभी ये जो हाइड्रॉन्स है, कंपोजिशंस ऑफ हाइड्रॉन्स, ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वार्क मॉडल। अब वहाँ पर जैसे कि हम प्रोटॉन है तो क्वार्क से बने रहते हैं, न्यूट्रॉन है, एंटी प्रोटॉन है, तो उसको एग्जांपल लेके हम देखते हैं कि उसका कंपोजिशन कैसा है हाइड्रॉन्स का अकॉर्डिंग टू द क्वार्क मॉडल। कंपोजिशन ऑफ हाइड्रॉन्स according to the क्वार्क मॉडल, ओके। तो वी गो फॉर दैट, उनकी कंपोजिशन कैसी है वो हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि हाइड्रॉन्स, बैरियंस और मैसॉन्स है, तो बैरियन जो फैमिली है, बैरियन है, इज मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स, मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स, ओके। और मैसॉन जो रहते हैं वो 1 क्वार्क एंड 1 एंटी क्वार्क से बना होता है, एंड मैसॉन is made up of 1 quark and 1 एंटी क्वार्क, उनसे बने रहते हैं, ओके स्टूडेंट्स। बैरियन 3 क्वार्क से बने रहते हैं, इतना याद रखना है, और मैसॉन्स होता है 1 क्वार्क होता है और 1 एंटी क्वार्क होता है, यू बार, यू, ओके, डी बार, ऐसे वहाँ पर उनके फॉर्मेशन होते हैं। तो अभी हम चेक करते हैं कि वहाँ पर कैसे होते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो रहते हैं फॉर 3 क्वार्क्स, ओके, दैट यू कैन नो दैट +2/3, ओके, दैट विल बी फॉर प्रोटॉन नंबर, उसके लिए आप चेक कर सकते हो, ओके। एग्जांपल हम पहले प्रोटॉन से ले लेते हैं, चलो, तो यू कैन गेट मोर आइडिया। प्रोटॉन जो रहता है वो कौन से क्वार्क से बना रहता है, प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स,
that will be defined as a UUD. Okay, 2 U quarks and 1 D quarks, that is UUD. अब उसी को हम यहाँ पर उसको करें, उसका चार्ज कितना है U का, अप क्वार्क का चार्ज कितना है, दैट इज +2/3 एंड D का कितना है -1/3। तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो चार्ज हम चेक कर सकते हैं, +2/3E। ओके, U का फिर से +2/3E एंड -1/3E, +2/3, और ये सभी आप प्लस कर लो, तो +2/3, ओके, +2/3 -1/3, ओके, 2 + 2 4 -1 3/3 1E। ओके, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, उसका चार्ज भी +1 मिल रहा है। आप टोटल वैल्यू आप देखोगे तो +1 आपको यहाँ पे उसका चार्ज मिल जाता है। अब उसका बेरियन नंबर आप चेक करो, बेरियन नंबर प्रोटॉन का कितना है, प्रोटॉन की बेरियन नंबर कितनी है, भूल गए, बेरियन का प्रोटॉन नंबर, +1। बेरियन नंबर +1, ओके गुड, दैट इज a +1 बेरियन नंबर प्रोटॉन फैमिली। मैंने कहा था वो टेबल पढ़ लो, 2 दिन से बता रहा हूँ, तो उसी से आपको मजा आएगा कि हाँ कैसा आ रहा है। अब देखो 2 अपक्वार्क है, तो 1/3 + 1/3 एक डी, तो 1/3 1/3 1/3, ओके। तो आप बेरियन नंबर भी चेक कर सकते हो, दैट विल बी 1/3 + 1/3 + 1/3, दैट इज a 3/3, दैट इज a 1, ओके। तो वो भी प्रूव हो रहा है, बेरियन नंबर भी ऐसा है। स्ट्रेनलेस नंबर क्या है प्रोटॉन के लिए, स्ट्रेनलेस नंबर कितना है, क्या प्रोटॉन स्ट्रेंज पार्टिकल है, नहीं है सर, तो जीरो। हाँ स्ट्रेंज 0 है, S = 0। तो चेक कर लो स्ट्रेनलेस नंबर कैसा है, तो देखो स्ट्रेनलेस आपके लिए 0D UUD, 0 + 0 + 0, तो स्ट्रेनलेस भी क्या प्रूव हो रहा है यहाँ पर, S = 0 + 0 + 0, तो 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका स्ट्रेनलेस 0 आ रहा है, बेरियन नंबर 1 है, और फिर उसका चार्ज +1 है। तो किसके बेस पे हम कह रहे हैं, क्वार्क थियरी के बेस पे, क्वार्क मॉडल के बेस पे प्रोटॉन बनाए UUD से, ओके। वैसे एंटी प्रोटॉन होगा तो उसका बार आ जाएगा वहाँ पर, तो एंटी प्रोटॉन के लिए आप देखो P बार, उसको मैं एंटी प्रोटॉन हम रिफर करें, और उसको रिफर कर सकते हो आप, दैट इज ए U बार D बार, एंटी अप एंटी, ओके, अप का एंटी पार्टिकल्स, फिर अप का एंटी पार्टिकल्स एंड डाउन का एंटी पार्टिकल्स, तो उनसे बना रहता है एंटी प्रोटॉन। आप न्यूट्रॉन के लिए चेक कर सकते हो, एंटी न्यूट्रॉन के लिए चेक कर सकते हो। चलो न्यूट्रॉन के लिए आप चेक करके देखो क्या ये सही आ रहा है, न्यूट्रॉन किससे बना है, UDD, ओके। आप इसके लिए चेक कर सकते हो, अभी न्यूट्रॉन के लिए चेक कर लीजिए, न्यूट्रॉन, 0। ओके, न्यूट्रॉन N, और वो बना है UDD। चलो चेक कर लो इसको, 0 आएगा सर। 0 आ रहा है, गुड। तो उसका चार्ज आ रहा है इसका 0। फिर बेरियन नंबर क्या आ रहा है, इसका बेरियन नंबर क्या होगा न्यूट्रॉन का, +1। बेरियन इज +1, ओके। UDD, आप इसको चेक कर सकते हो यहाँ पर, 1/3 + 1/3 + 1/3, एंड स्ट्रेनलेस नंबर भी क्या होगा UDD, दैट विल बी 0 + 0 + 0। तो इस तरह से आप बेरियन का फैमिली के बारे में बता सकते हो। मेसोन्स मैंने क्या बताया, मेसोन्स इज मेड अप ऑफ 1 क्वार्क एंड 1 एंटी क्वार्क। तो उनके एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 5+ मेसोन है, ओके, 5+ मेसोन, वो किन से बना रहता है, 5+ मेसोन इज मेड अप ऑफ UD बार, UD है वो एंटी क्वार्क, ओके। अब उसका इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है U के लिए, +2/3 इंटू E, ओके। एंड फॉर D के लिए क्या है, और D बार है, D के लिए -1/3, तो इसके लिए क्या होगा, +1/3 इंटू E,
तो इसका क्या आएगा, चार्ज क्या होगा, +1। 5 प्लस मेसोन, उसका चार्ज देखोगे आप तो +1 मिलेगा आपको। ओके, प्लस मेसोन, 5 प्लस मेसोन के लिए उसका बेरियन नंबर क्या है मेसोन फैमिली में, 5 प्लस मेसोन का बेरियन नंबर क्या है, 0। 0। ओके, वी चलो प्रूव हो रहा है। यू का बेरियन नंबर क्या है, यू का बेरियन नंबर है 1/3 और डी का बेरियन नंबर है 1/3, लेकिन डी बार है तो -1/3, 1/3 -1/3। तो यहाँ पर आप बेरियन नंबर भी प्रूव कर सकते हो, बी इक्वल टू 1/3 माइनस ऑफ 1/3 दैट इज 0। ओके, वैसे आप स्ट्रेनलेस नंबर भी वहाँ पर वो भी 0 है। ओके, तो क्वार्क्स के लिए आप यहाँ पर बता सकते हो, ये सब एग्रीमेंट हो रहे हैं वहाँ पे क्वांटम नंबर के साथ। तो क्वार्क्स होल है स्पिन हाफ, क्वार्क्स की स्पिन कैसी है उसके लिए भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्वार्क्स होल है स्पिन वैल्यू जो रहता है स्पिन ऑफ हाफ पार्टिकल। ओके, हाफ इंटीग्रल स्पिन फॉर बैरियंस एंड 0 फॉर 0 और 1 फॉर स्पिन ऑफ मेसोन्स। मेसोन्स का स्पिन आप देखोगे तो 1 आ रहा है। ओके, मेसोन फैमिली, और जो बेरियन फैमिली है दैट इज 1/2 हाफ इंटीग्रल स्पिन। तो यहाँ पर आप उसको वैल्यू वहाँ पर आप स्पिन भी चेक कर सकते हो। तो ये क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स से हमने प्रूव किया कि हेड्रॉन्स को हम कैसे वहाँ पे डिफाइन करते हैं, उनका चार्ज, उनका स्पिन, स्टेनलेस नंबर, बैरियन नंबर, वो आप प्रूव कर सकते हो। ओके, आई होप यू गॉट एन आइडिया। ओके, अभी यहाँ पर एक टेबल देखना है कि पाई मैसोन्स है, के मैसोन्स, प्रोटॉन, उनका न्यूट्रॉन और बेरियन वाला नंबर, और उसमें वहाँ पर क्या फिर न्यू इंट्रोड्यूस किया है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं फॉर द डिस्कशन। 1 मिनट। ओके, देखो आपको यहाँ पर वो टेबल मैंने दिखाया, यहाँ पर देखो इसी हिसाब से किया है काउंट। 5 प्लस के लिए जो आ रहा है यू डी बार, तो उसका बेरियन नंबर चेक करो, चार्ज आप कर सकते हो, स्पिन जो है वो 0 है, मेसोन्स का 0 या 1 आएगा, स्टेनलेस नंबर इज 0। K1 है वो स्ट्रेंज पार्टिकल है K प्लस, वो किन क्वार्क से बना होता है, यू एस बार, तो उसका बेरियर नंबर 0 है, चार्ज वहाँ पर +1 है, स्पिन 0 है, वो स्टेनलेस 0 + 1, स्ट्रेंज एस के लिए स्टेनलेस की सी वैल्यू है दैट वी डिस्कस दैट कि स्टेनलेस नंबर आपको इसका मिलेगा दैट विल बी द +1। वैसे प्रोटॉन है यू यू डी, न्यूट्रॉन है डी डी यू। एक यहाँ पे आप देखो बेरियन वाला ओमेगा माइनस, ओमेगा हाइप्रॉन्स, वो 3s से बने होते हैं, 3s। ओके, और यहाँ पर आप देखो ये यू यू डी है न्यूट्रॉन के, दैट इज फॉर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए डी डी यू। तो उसका बेरियन नंबर प्रूव हो रहा है, चार्ज भी प्रूव हो रहा है, स्पिन भी आ रहा है, ऐसा स्टेनलेस भी प्रूव हो रही है। जैसे हम कहते थे ना ओमेगा हाइप्रॉन्स की स्टेनलेस है -3, तो क्यों है दैट दिस ड्यू टू द क्वार्क मॉडल, उसके लिए एस एस एस, तो उसकी स्ट्रेंज वैल्यू है दैट इज -1 -1 -1, वो 3s से बना होता है। बेरियन फैमिली इज मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स, मैजॉन फैमिली इज मेड अप ऑफ 2 क्वार्क्स। तो उसी के बेस पे स्ट्रेंजनेस आती है -3, जो हमने इसके पहले के टेबल में मैंने कहा था ये याद रखना स्ट्रेंजनेस वैल्यू। तो प्रूव होता है यहाँ से कि वो स्ट्रेंजनेस उसकी -3 क्यों आई, तो कि 3 क्वार्क से बने, तीनों क्वार्क्स की स्ट्रेंज वैल्यू है -1। ओके, -1 एंड -1 दैट इज -3। अब यहाँ पर आपको कुछ ये आप टेबल देखते हो, कुछ फेलियर ऐसा कुछ दिख रहा है, कुछ कहीं फेल हो रहा है कुछ, टेबल से कुछ बता सकते हो? अभी आपके सामने जो मैंने रखा है टेबल, उसमें कुछ फेलियर दिख रहा है यहाँ पे।
आइडिया आ रहा है कुछ स्टूडेंट्स? कुछ फेल हो रहा है यहाँ पर। साउंड तो आ रहा है ना आपको मेरा? यस सर। ओके, तो क्या फेल हो रहा है, कुछ दिख रहा है इसमें कुछ? तो K1 में आप चाहो तो K1 में कह सकते हो, या तो प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, बैरियन में। ये कुछ फेलियर बता रहा है इसमें। आइडिया आ रहा है कुछ? सर ये लास्ट वाला में एस एस एस। हम्म। उसमें क्या डिस्प्रूव हो रहा है? सर फर्मी इतना कुछ ज्यादा नहीं मालूम बट इसमें लगता है। लेकिन क्या फेलियर क्या है वो कुछ आप बता सकते हो? सही लग रहा है ना, उसमें हो सकता है, लेकिन क्या फेलियर दिख रहा है वो टेबल से ही आपको दिख सकता है। अभी मैं बताऊंगा तो तुम तुरंत पता चलेगा, हाँ सर ये तो ये गलत है यहाँ पर। तो बता दो आंसर। किसी को आंसर देना है और कुछ? एनी आइडिया? ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो यू कैन सी फॉर दिस, यहाँ पर जो ड्रॉ किया गया है स्पिन के लिए, वहाँ पर आप चेक कीजिए। तो स्पिन प्रोटॉन में देखो यू यू डी लिया है, तो यू का स्पिन अप, दो स्पिन अप है, एक डाउन है, तो ये पॉली प्रिंसिपल यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी पॉली प्रिंसिपल नहीं फॉलो हो रहा है। यहाँ पे तीनों स्पिन अप है, यहाँ पर भी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है। ओके, तो उसको ये पॉली प्रिंसिपल प्रूव करने के लिए कि ये पॉली प्रिंसिपल तो ये वहाँ पे तोड़ रहा है, अब उसको प्रूव करने के लिए वहाँ पर एडिशनल क्वांटम नंबर यूज अप्लाई कर दिए गए, और वो एडिशनल क्वांटम नंबर का भी कलर है विच इज़ नॉन एज अ कलर क्वार्क्स। ओके, उसको नाम दिया गया कलर क्वार्क्स है, और 3 कलर क्वार्क्स वहाँ पर डिफाइन किए हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। ओके, किन से डिफाइन किए गए? रेड, ब्लू एंड ग्रीन, और उनके एंटी क्वार्क्स है एंटी रेड, एंटी ब्लू एंड एंटी ग्रीन। 3 कलर से डिफाइन कर दिए गए, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, एंड उनके एंटी क्वार्क्स दैट इज एंटी रेड, एंटी ब्लू एंड दी एंटी ग्रीन। अब उनके बेस पे थोड़ा वहाँ पर थियरीज है, फिर वहाँ पर कुछ प्रूव डिस्प्रूव, फिर नए क्वार्क्स, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, कल करते हैं। ओके, आज इतना रखिए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए। एनी क्वेश्चंस? और कल मैंने बताया था कि आप ट्राई करना एंट्रेंस एग्जाम्स में, ये जो कल हमने न्यूक्लियर रिएक्शंस को सॉल्व किया था, तो वैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनीवन हैज ट्राई आउट? किसी ने ट्राई आउट किया? कोई बात नहीं, मेक सम प्रिपरेशन, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, और नियरली कई बार 3.5 और मैक्सिमम 5 मार्क्स में ही होता है, क्योंकि पार्ट सी में न्यूक्लियर फिजिक्स आता है, जब तो मुझे नेट में बताया। आप चाहे गेट के क्वेश्चंस देखोगे तो दैट विल बी ऑल्सो हायर मार्क्स, 2 to 3 मार्क्स में कई बार पूछ लेते हैं, सिंपल एक न्यूक्लियर रिएक्शन दे देते और पूछते हैं। तो थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, ये सब आप समझ लोगे फिर फटाफट करवाओगे, इसीलिए पहले मैं ये थियरी कंसेप्ट हम क्वार्क की कल पढ़ लेते हैं, और फिर हम चाहे तो टाइम मिले बच्चे ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसके बीच। तो टुडे वी नाउ गो फॉर अटेंडेंस। आपकी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो।